स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोकार्मी कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष जो मानव इस समय में भारत में मानव समाज में बहुत ज़्यादा विख्यात है। काल सर्प दोष यानी कि बहुत बड़ा कुंडली में ऐसा दोष जिससे ज़िंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ अच्छा होगा ही नहीं। पहले तो मैं ये बता दूं कि पुरानी हमारे जितने भी पराशर संहिता में इसमें इस दोष का कोई भी जिक्र नहीं है। काल सर्प दोष कुंडली के बुरे मेरे हिसाब से कुंडली के बुरे प्रभावों का एक वर्णन है जिसको काल सर्प दोष नाम दे दिया गया है। काल सर्प दोष स्वयं में कोई दोष या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, खुद में कोई युति या कोई योग नहीं है। ये कुंडली में कुछ ऐसे हिसाब बन जाते हैं राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, यानी राहु और केतु के बीच में सारे प्लेनेट होते हैं और बाहर कोई प्लेनेट नहीं होता, तब इस दोष का सृजन होता है। यह आधुनिक मान्यता के अनुसार है। अच्छा, लेकिन इसका प्रभाव देखा गया है। काल सर्प दोष जब कुंडली में होता है तो उसका बुरा प्रभाव हमने देखा है कि हाँ, उस कुंडली में दिक्कतें आती हैं, काम नहीं बनते हैं, काम बनने में दिक्कत होती है। और सबसे इसका बुरा प्रभाव ये होता है कि वो व्यक्ति एक न एक बार जीवन में बहुत बुरी तरह धन की कमी, धन के अभाव के लिए परेशान रहता है और धन के अभाव से उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो भिखारी की तरह हो जाती है। तो काल सर्प दोष किस तरह से अर्जित होता है और कुंडली में उसका क्या प्रभाव होता है, इसको हम आपको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे। लेकिन इसके बारे में किसी भ्रांति से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक अगर ज्योतिष में ठग होता है तो वो इसी दोष के नाम से होता है। ज्योतिष बता देते हैं अरे आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष अर्जित होता रहा है। तो ये बात याद रखिए कि राहु से सप्तम में केतु होते हैं। तो कभी कभी ऐसा योग बनता है कि कभी कभी कुंडली में कुछ ग्रह जो होते हैं एक ही तरफ होते हैं या कई सारे ग्रह एक ही किसी भाव में आ जाते हैं। तो ऐसे में आप पहले कुंडली में और शुभ भावों को भी देख लीजिए, कुंडली में और अच्छे कोई पॉजिटिव कोई आपका योग बन रहा है कि नहीं, इसको भी देखिए। सिर्फ काल सर्प दोष के नाम से आपको परेशान होने या हौवा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये दोष होता है, लेकिन ये दोष पहले के समय में इसको मान्यता नहीं थी, लेकिन अब आधुनिक समय में इस दोष को मान्यता है। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं तो अगर आप पुरानी किसी संहिता को ढूंढेंगे तो उसमें आपको ये दोष नहीं मिलेगा। चलिए, तो हम काल सर्प दोष कैसे सृजित होता है और इसकी पूजा कैसे की जाती है ये हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से कुंडली में काल सर्प दोष सृजित हुआ है और किस तरह से उसको हम पूजा पाठ और किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये कुंडली है। इस कुंडली में अगर आप देखते हैं तो यहाँ मंगल और केतु हैं और यहाँ पे राहु है। ठीक है, इस कुंडली में राहु नवम भाव में है और केतु यहाँ पे है। तो इसमें कैसे सृजित हो रहा है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, राहु नवम और केतु तृतीय। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं, यानी कि मंगल केतु के साथ हैं, शनि उनसे द्वितीय भाव में है और बृहस्पति व्यय भाव में है, चंद्रमा लाभ स्थान में है, शुक्र दशम भाव में है। यानी तीसरे से और नौवें और तीसरे के बीच में सारे ग्रह हैं और चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम इसमें आपको कोई भी प्लेनेट नहीं दिख रहा है। ये प्लेनेट पूरी तरह से खाली है। देखिए, ये केतु है, यहाँ पे केतु, ये पूरे ग्रह यहाँ पे हैं और यहाँ 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 कोई भी ग्रह नहीं है। ज्योतिष इसी को काल सर्प दोष कहते हैं और काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं। देखिए, अब आप ये कहेंगे कि हम इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि ज्योतिष इसको काल सर्प दोष या काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं, तो हम आपको बता दें क्योंकि मेरी जो मान्यता है, जितना मैं समझ रही हूँ ज्योतिष को, काल सर्प दोष कुंडली के बुरे प्रभावों का एक विश्लेषण है। काल सर्प दोष हमारे पुराने जिन ग्रंथों के सहारे हमने ज्योतिष को समझा है उसमें इस दोष का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। इस वजह से मैं इस दोष को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देती हूँ। हाँ, इस कुंडली में जो बुरे दोष हैं, जैसे राहु का सूर्य के साथ होना ग्रहण दोष बना रहा है और पितृ दोष भी बना रहा है। बुध है लेकिन सूर्य के साथ होने से वो अस्त है। शनि वक्री है, द्वितीय भाव में है, ये अच्छा खासा दोष है। मंगल और केतु अंगारक योग बना रहे हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको अंगारक योग के बारे में पूरी तरह से बताया। अंगारक योग है, अंगारक योग से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां यहाँ पे नवम भाव को देख रहे हैं। अगर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अंगारक योग बनता है जब वो जिस दृष्टि को देखते हैं, यानी सप्तम, यानी यहाँ मंगल से सप्तम भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो इनको भाग्य को भी भंग करा, भाग्य को भी भस्म कर रहा है। अंगारक योग भाग्य के स्थान में भी देख रहा है। तो ये सारे योग इस कुंडली में बुरे हैं, जिसका प्रभाव इस जाति का, जो कि एक महिला की कुंडली है, उसके जीवन पे पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छा, इस कुंडली में एक और दोष
जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि इस कुंडली में एक और दोष बन रहा है। वो ये है कि इस कुंडली में तृतीय भाव में मंगल केतु है, ठीक है, लेकिन इसमें आप देखें तो षष्ठेश जो है वो भी मंगल है। षष्ठेश यहाँ पे तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी कि मंगल केतु के साथ बैठने पर रोग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये भी इस कुंडली में एक दोष आ रहा है, यानी इस कुंडली में कुछ दोष है। और चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर बृहस्पति है। चंद्रमा से द्वितीय, अगर चंद्र कुंडली में देखें तो द्वितीय बृहस्पति होंगे, तो द्वितीय बृहस्पति, वैसे तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, लेकिन मान्यता है ज्योतिषों में कि अगर ये अकेले किसी भाव में बैठे होते हैं तो उस भाव को बिगाड़ते हैं और जिसको दृष्टि देते हैं उसको बल प्रदान करते हैं। वैसे इसमें मतभिन्नता है, कई लोग इस बात को खंडित करते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुंडली जो बृहस्पति जहाँ बैठे होते हैं वो बिगाड़ते हैं, लेकिन सामान्यतः जितना मान्यताएँ हैं उसमें ये बहुत प्रमुखता से है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। इस बारे में हम बाद में फिर चर्चा करेंगे कि बृहस्पति का वास्तव में ये रोल होता है या नहीं। लेकिन हाँ, इस कुंडली में काल सर्प दोष जो आधुनिक मान्यता है उसके अनुसार पूरी तरह से सृजित हो रहा है। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है काल सर्प दोष की एक पूजा होती है, इसका अनुष्ठान होता है जिसके द्वारा इस दोष को दूर किया जाता है, और राहु और केतु को शांत करके भी इस दोष से मुक्ति मिलती है। इसमें नागों की पूजा भी की जाती है। तो इस तरह से इस दोष को दूर किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह का कोई दोष बन रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें मेल भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।